ग्लिटरी डबल कट क्रीज आई मेकअप का डिटेल्ड वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आप इस खूबसूरत आई मेकअप को किस तरह से अचीव कर सकते हो खुद से घर पे रहते हुए। सो वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आसमा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त आई मेकअप का इजीएस्ट मेथड लेके आई हूँ। आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से डबल कट क्रीज आई मेकअप को खुद से घर पे कर सकते हो। जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। और आइज आप देख सकते हो, मैंने अच्छे से आईब्रोज को नीट कर लिया था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। और कोशिश करें कि जब आप मेकअप करें ना, चाहे क्लाइंट का करें या अपना करें, आईब्रोज को नीट कर लिया करें। इससे आपके आइज़ का सरफेस क्लियर हो जाता है और फिर आप इजीली जो है ना वो किसी भी टाइप का आई मेकअप लुक अचीव कर सकते हो। स्पेशली अगर आप किसी छोटी आइज़ पे काम कर रहे हो ना, तो अब तो आपने कोशिश करनी है कि आप लाजमी जो है ना वो आईब्रोज को नीट करके फिर आप काम स्टार्ट करें। अच्छा, अभी जिस स्किन पर मैं काम कर रही हूँ ना, ये एक्सट्रीम लेवल की ड्राई स्किन है। मतलब इतनी ड्राई स्किन है कि आईब्रोज के अंदर भी डैंड्रफ जमी हुई थी। दैट्स वाई मैंने बहुत सारा मॉइस्चराइजर जो है ना वो भर भर के अप्लाई किया। आई मेकअप करने से पहले आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट जो है ना वो आई शेडोज उठा के अप्लाई करने स्टार्ट नहीं करने। आपने पहले कोई बेस लेनी है, चाहे आप स्टिक फाउंडेशन ले लो, चाहे आप कोई कंसीलर ले लो, चाहे आप स्पेशल जो आई बेसिस मिलती हैं आप वो ले लो। उसके साथ आपने प्रॉपरली जो है ना वो आइज़ के ऊपर भी आइज़ के नीचे भी बेस बनानी है। अब इससे होता क्या है, जो स्किन पे ऑब्वियस सी बात है कि अनइवन स्किन टोन होती है, जैसे हमारे फेस पे होती है ऐसे आइज़ के ऊपर भी होती है। और आइज़ के नीचे तो मोस्टली डार्क सर्कल्स का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो उसको रिजॉल्व करना है। फिर आपने जो है ना वो आई मेकअप स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करी हूँ, मैं क्रायोन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ करी हूँ। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा फेड शेड ले लिया है। आइज़ के ऊपर हमेशा आपने फेड शेड वाला कंसीलर और फेड शेड वाली बेस ही अप्लाई करनी है, ताकि आपका वो जो एरिया है वो एकदम से इवन हो जाए। और आप उस पर जो भी कलर अप्लाई करो ना, चाहे आप कोई फंकी कलर भी अप्लाई करे हो ना, तो वो काफ़ी अच्छे खिल के अप्लाई होते हैं। उनकी वाइब्रेंसी जो है ना वो एक्चुअली में वैसी ही शो होती है जैसे कि वो नज़र आ रही होती है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम किसी पैलेट को यूज़ करते हैं, हम उसके अंदर से डार्क कलर्स उठाते हैं, जैसे ब्लू कलर है, पर्पल कलर है, पिंक कलर है, तो वो एज इट इज़ वैसे नज़र नहीं आ रहे होते जैसे कि वो आई शेडोज़ के अंदर होते हैं। तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि आपके आइज़ के ऊपर प्रॉपरली बेस नहीं बनी होती। और फिर जाहिर सी बात है कि जब आप अपने डार्क स्किन टोन पे उन कलर्स को अप्लाई करते हो तो उनके शेड्स चेंज हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि अच्छे से बेस को सेटल करके फिर आप उसको अप्लाई करें। तो मैंने पहले 45 के साथ प्रॉपरली बेस बनाई। अब मैं यहाँ पर जो है ना वो कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मुझे इसको थोड़ा सा और वाइब्रेंट करने के लिए कलर्स को, चूँकि मैं डार्क कलर्स यूज़ करने वाली हूँ आज, तो इनको थोड़ा मज़ीद वाइब्रेंट दिखाने के लिए मुझे थोड़ी और मज़ीद वाइट बेस बनानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा फेयर शेड में, और इससे कवरेज भी मिल जाएगी हमें, और अच्छे से जितने भी हमारे ये डार्क स्पॉट्स हैं ये भी कवर हो जाएंगे। बेस बनाने के बाद आपने कोई भी लूज पाउडर ले लेना है और बेस को बहुत अच्छे से फिक्स कर लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने लिक्विड चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं, तो उसके ऊपर जब आप कोई आई शेडो अप्लाई करोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा। स्पेशली जो पाउडर प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो जमना स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ पे रखेंगे वहीं पे जम जाएंगी, क्योंकि सरफेस जो है ना वो भी काफ़ी चिपचिपा आपको फील हो रहा होगा। तो पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से पाउडर अप्लाई कर लेंगे, आइज़ के ऊपर भी आइज़ के नीचे भी। बाकी फेस का इशू नहीं है, बाकी फेस पे वैसे भी हमने भी बेस नहीं बनाई, तो वो आप बाद में पूरा आई मेकअप करने के बाद जो है ना वो कर सकते हो। स्पेशली जब आपने कोई शार्प मेकअप करना होता है या फिर आपने कोई फंकी कलर्स यूज़ करने होते हैं, तो कोशिश किया करें कि पहले आई मेकअप कर लें, उसके बाद आप बेस बनाएं, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो आई मेकअप के दौरान जो आई शेडोज़ हैं वो डस्ट ऑफ हो जाते हैं, और फिर उससे आपकी बेस ख़राब हो सकती है। और फिर आपको पता है एक दफ़ा जब बेस ख़राब हो जाती है, फिर दोबारा से उसको सेट करते करते जो है ना वो लुक नहीं रहता जैसा उसका होता है पहले। और बातों बातों में एक साइड की आईब्रो हमारी डन हो गई है। मसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, जो कि मेरा फेवरेट आईब्रो पैलेट है। इसके अंदर डार्क कलर भी है, लाइट कलर भी है। अच्छे से आईब्रोज़ को फिल करेंगे, उसके बाद आपने हाईलाइटर ले लेना है। मैं यहाँ पर गिब्रेनी का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ब्रोबन एरिया पर इसको अप्लाई करेंगे, इनर कॉर्नर्स पर छोटे साइज़ वाले बुलेट ब्रश के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रशेज़ हैं जो कि मैं भी यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना एक इंटरनेशनल ब्रांड है मोरफे, मैंने उसके ब्रशेज़ भी ऑर्डर किए हुए हैं। जैसे वो ब्रशेज़ रिसीव होंगे मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रशेज़ हैं, बट जब आपका सैलून होता है तो जाहिर सी बात है आपको एक्सपेंसिव चीज़ें भी रखनी होती हैं अपने सिग्नेचर क्लाइंट्स के लिए। अच्छा, मुझे पिंक कलर की ज़रूरत थी, तो मैं यहाँ पर ब्यूटीफाई बाय आमना का बेरी आई शेडो पैलेट है वो यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे ना पिंक पर्पल की सीरीज़ के सारे कलर्स इसमें मौजूद हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर से पिंक कलर लिया है, और ब्यूटीफाई बाय आमना के ही ब्रशेज़ में से एक फ्लफ़ी ब्रश लेके इसके साथ आपने इस तरह से अपनी क्रीज लाइन में जो है ना वो एक लाइन क्रिएट करनी है। अच्छे से ब्लेंडिंग करके प्रॉपरली, आपने डरना नहीं है कि कलर आपका कहीं फैल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। मतलब अंधाधुंध आपने जो है ना वो कलर की एप्लीकेशन करनी है, और साथ ही साथ उसको राउंड मूवमेंट्स में ब्रश को घुमाते जाना है, कलर को ब्लेंड करते जाना है। और इस तरह से जब आउटर साइड पे आप आओगे ना, तो इसको आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देना है। मतलब कलर को आपने ऊपर की तरफ आईब्रो की तरफ से बाहर की तरफ निकाल देना है। उसके बाद आपने सेम सीरीज़ का कोई डार्क कलर लेना है, तो मैंने यहाँ पर पर्पल कलर लिया है।
ठीक है। पर्पल कलर को अब आपने किसी छोटे साइज वाले लाइक बुलेट ब्रश के साथ आपने इसी लाइन में दोबारा से अप्लाई करना है। पिंक कलर से थोड़ा सा नीचे रहते हुए क्रीज लाइन में जितना भी क्रीज आपको चाहिए वहां पर आपने जो है ना वो इस कलर को मतलब अप्लाई करना है, ब्लेंड करना है। साथ ही साथ मतलब आपको 2 कलर्स का जो है ना वो कॉम्बो क्रिएट करना है, पर्पल से पिंक का, या जो भी सीरीज आप अप्लाई करना चाह रहे हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम कलर्स ही आप अप्लाई करो, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी कलर्स का कॉम्बिनेशन आप बनाना चाह रहे हो आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये 2 कलर्स आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से इनको जो है ना वो मर्ज किया है। वीडियो में शायद आपको लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई हो गया था, बट ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लाइक 5-10 मिनट तो आराम से आपको जस्ट ये क्रीज बनाते बनाते ही लग जाते हैं। पर्पल कलर अच्छे से अप्लाई करने के बाद दोबारा से मैंने पिंक वाला ब्रश लिया और इसको मैंने दोबारा से जो है ना वो ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो थोड़े बहुत शार्पनेस है ना अपर साइड पे वो भी जो है ना वो ब्लेंड आउट हो जाए। अब आपको चाहिए एक कंसीलर और एक बिल्कुल फ्लैट साइज वाला ब्रश, और यहाँ पर आपने बहुत तहम्मुल से काम करना है। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया ताकि आपका टाइम बच जाए, आप बोर ना हो, बट आपने जो है ना वो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं कितने ज़्यादा छोटे छोटे स्ट्रोक्स में काम कर रही हूँ। लाइक आपको लग रहा है कि आइस का सरफेस बिल्कुल क्लियर है, आपको नजर आ रहा होगा कैमरे में, बट आपने क्लियर सरफेस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना है। आपका एक भी रॉन्ग मूवमेंट जो है ना वो आपके पूरी की पूरी मेहनत को ज़ाया कर सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत आराम आराम से छोटे छोटे स्ट्रोक में काम करें। कोई बात नहीं, 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, बट जैसा लुक आपको चाहिए वैसा लुक आपको जो है ना वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अच्छे से हम पहले जो है ना वो हमारे क्रीज लाइन को इस तरह से नीट करेंगे प्रॉपरली। डी फॉर्म में आपको चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ऊंचा डी चाहिए, थोड़ा डाउन में चाहिए, जैसा भी आपको लुक चाहिए आपने वो डी जो है ना वो क्रिएट कर लेना है। और आउटर साइड से जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटर साइड से एकदम से आपने जो है ना वो इस लाइन को लिफ्ट कर देना है, आपकी आईब्रोज की तरफ से बाहर की तरफ आपने इसको निकाल देना है। जैसे अलिफ मद्दा के ऊपर मद्दा होता है ना, उस तरह से आपने जो है ना वो इसकी शेप क्रिएट करनी है। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि दोनों साइड्स पर बहुत अच्छे से बहुत नीटली जो है ना वो क्रीज हमने डिफाइन कर लिया है, और तकरीबन मुझे 5 मिनट्स लगे थे इसको प्रॉपरली नीट करने में। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत है। आई एम अगेन टेलिंग यू कि आपको जो है ना वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, थोड़ी टफ ज़रूर होती है बट नामुमकिन नहीं होती। अगर आप अपने आप को समझा लो कि आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली आप कर सकते हो, और आप इंशाल्लाह कर लोगे। अच्छे से डी को नीट करने के बाद आपने अगेन इस पर जो है ना वो लूज पाउडर अप्लाई कर लेना है। तो क्रेलॉन का लूज पाउडर मैंने छोटे साइज वाले जो है ना वो ट्रायंगल स्पंज की टिप से मैंने इसको अप्लाई किया है, बिकॉज हमें आई मेकअप को ख़राब नहीं करना। तो जहाँ जहाँ पर कंसीलर लगा था जस्ट वहीं वहीं पर ही आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद जितना भी पाउडर था, एक्सेसिव पाउडर, उसको आपने फैन ब्रश के साथ डस्ट ऑफ कर देना है। अब आ जाते हैं जी अपने ग्लिटर वाले पोर्शन की तरफ, जिसके लिए आपको ग्लिटर ग्लू चाहिए और ग्लिटर चाहिए। ग्लू मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ निक्स की ग्लू, बट निक्स की ग्लू अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं जो है ना वो इसका डूप यूज़ करने वाली हूँ जिसका नाम है ह्यूंडाई, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना अगर आपको ये चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, इसके साथ ग्लिटर लगा हो तो जब तक आप फेस वॉश नहीं करोगे ख़राब नहीं होता। अच्छा, अब मैंने जो है ना वो इस क्रीज लाइन के साथ साथ नहीं, मतलब बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं, बिल्कुल छोटी सी एक बारीक सी लाइन छोड़ के ना, और आपने जो है ना वो सेम इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है ग्लू के साथ। ठीक है, अब ये वीडियो में तो शायद आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, बट रियलिटी में जब आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि ग्लू कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो आपने एक बिल्कुल बारीक सी लाइन जो है ना क्रीज के नीचे छोड़ देनी है, जहाँ पे हमें सिल्वर लाइन ऐड करनी है, और उसके नीचे रहते हुए आप जो है ना वो ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो। अब ये स्टेप जो है ना वो ऑप्शनल है। अगर आपको सिल्वर लाइन या कोई और लाइन ऐड करनी है तो आप इसको थोड़ा सा स्पेस दे के फिर आप ग्लू अप्लाई करोगे, और अगर आप इसको जस्ट ऐसे ही 2 कलर्स में रखना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट जो है ना वो बिल्कुल साथ साथ रख के भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे भी आप इजी हो, जैसे भी आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हो। और ग्लिटर मैं यहाँ पर लोकल वाला यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास कोई सेल गर्ल लाई थी, वो मुझे दे के गई थी, बट ये बहुत अमेजिंग है। इसमें बहुत सारे कलर्स मैंने परचेज़ किए थे और इसके रिजल्ट्स मतलब बिल्कुल ये ग्लिटर अप्लाई हुआ है ऐसा लगता है जैसे कि मैंने काशिश का 3D ग्लिटर अप्लाई किया हो, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट ये तो मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था। आई थिंक सो 350 रुपये में मुझे ये 1 डिब्बी मिली थी। ठीक है, दोनों आइज़ पर इसी तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल बारीक सी एक लाइन मैंने दोनों आइज़ के ऊपर छोड़ी हुई है। और जाहिर सी बात है कि ग्लू वहाँ पे नहीं अप्लाई हुई तो ग्लिटर भी आपका जस्ट वहीं वहीं पर ही फिक्स होगा जहाँ जहाँ पर आपने ग्लू अप्लाई की हुई थी। तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये सेंटर वाली लाइन है ना ये वाइब्रेंट ही रहेगी। अब जी सेम कलर कॉम्बिनेशन जो हमने आइज़ के ऊपर बनाया था ना, सेम वही कॉम्बिनेशन आपने आइज़ के नीचे क्रिएट करना है, बट बहुत ज़्यादा लिमिटेड एरिया में रहते हुए, मतलब बिल्कुल छोटे साइज़ वाला एक ब्रश लेना है। पहले आपने पर्पल कलर को अप्लाई करना है बिल्कुल लोअर लैश लाइन के साथ साथ रखते हुए,
उसके बाद आपने पर्पल कलर की ब्लेंडिंग जो है वो करनी है पिंक कलर के साथ, और कोशिश करनी है कि ये कलर बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है डार्क कलर है तो बहुत ज़्यादा फैला होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छे से दोनों कलर्स को अप्लाई करना है, इनका कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है और इस तरह से करना है कि कोई भी कलर आपको अलग से पड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहिए, ऐसे लगे कि एक कलर में से दूसरा कलर निकल रहा है। अब आ जाते हैं जी अपनी क्रीज लाइन की तरफ, जो कि हमने बहुत नीटनेस करके छोड़ी थी। अब इसके अंदर आपको जो है ना वो फिल करना है ग्लिटर, चाहे आप गोल्डन कर लें या सिल्वर कर लें, जो भी आपके ड्रेस में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो जो रेडीमेड ग्लिटर लाइनर्स मिलते हैं ना, उसमें मैंने सिल्वर कलर लिया था, वो मैं अप्लाई करी हूँ। अब इस लाइनर का बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, तो मैं पहले ही बता दूँ कि मैंने इसको जो है ना वो काफ़ी टाइम पहले $1 शॉप से परचेज़ किया था। 250 में तकरीबन मुझे ये मिला था, और ये बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। मुझे पता होता कि इतना अच्छा होगा तो मैं जितने पीसेस वहाँ पड़े थे सारे के सारे उठा लेती, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा। दैट्स वाई मैंने जो है ना वो बस एक ही लिया था, और उसके बाद मुझे ये दोबारा कभी मिला ही नहीं। अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर जो है ना वो दोनों आइज़ पर मैंने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया था। थोड़ी देर स्टे देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, और तब तक क्लाइंट को बोलना है कि आइज़ बंद ही रखें। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पर काशिश का लिक्विड वाटरप्रूफ आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ, एंड ये बहुत ज़बरदस्त आईलाइनर है, वाटरप्रूफ भी है, ब्राइडल्स के लिए बेस्ट है। और लाइनर लगाने का बेस्ट मेथड यही होता है कि आप पहले आइज़ को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करो, उसके बाद अपर लैश लाइन के साथ साथ रखते हुए जितना भी आपको थिक लाइनर चाहिए, थिन लाइनर चाहिए, लाइन आप वहाँ पर क्रिएट कर लो। उसके बाद जो है वो आप विंग बनाओ। अब विंग में भी टाइप्स होती हैं कि आप स्ट्रेट लाइनर लगाना चाह रहे हो, या लिफ्ट लगा रहे हो, सेमी लिफ्ट लगा रहे हो, या हाई लिफ्ट लगा रहे हो। उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप दोनों लाइनर्स को मैच कर सकते हो। कभी भी आपका लाइनर जो है ना वो ऊंचा नीचा नहीं होगा। और इसमें चूंकि हम जो है वो डबल कट के लिए आई मेकअप कर रहे थे, तो इसका जो आई लाइनर होता है ना वो भी आपको इस तरह से लिफ्ट ही करना होता है, जितना लिफ्ट आपने जो है ना वो अपना क्रीज बनाया होता है। दोनों आइज पे मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया था। अब हमें आना है आईलैशेस की तरफ। सो आपने सबसे पहले देखना है कि अगर तो आपकी आईलैशेस बिल्कुल सीधी है ना, मतलब बिल्कुल सीधी झाड़ू की तरह खड़ी हुई हैं, तो आपने उनको पहले लिफ्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे ही इन लैशेज़ को मस्कारा लगा के ऊपर फेक लैशेज़ अप्लाई करोगे ना, तो आपकी फेक लैशेज़ अलहदा से नज़र आ रही होंगी, आपकी अपनी लैशेज़ अलहदा से नज़र आ रही होंगी, वो बहुत बुरा लुक देंगी, क्लाइंट को भी इरिटेट करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब वो आंखें खोलेगा तो उसको दो दो पलकें नज़र आ रही होंगी अपने ऊपर, तो वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाएगा। तो कोशिश करें पहले अपनी लैशेज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, लिफ्टिंग की ज़रूरत है, लिफ्टिंग करें, उसके बाद अच्छे से इसको मस्कारा करें, उसके बाद आईलैशेज़ को अप्लाई करें। आईलैशेज़ के लिए मैं यहाँ पर मैक्स फैक्टर की आईलैशेज़ यूज़ करने वाली हूँ। 08 नंबर है, 3D आईलैशेज़ हैं, और बहुत छोटा सा साइज़ है ये, और ये साइज़ जो है ना वो इतना परफेक्ट है कि 100% क्लाइंट्स में से 99% क्लाइंट्स को यही वाली लैशेज़ पसंद आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट जो है ना वो बहुत लंबी लंबी लैशेज़ लाइक नहीं करते, या फिर पार्टी मेकअप में तो आपको पता है लाइट लैशेज़ ही चलते हैं। तो अच्छे से लैशेज़ को रिमूव करेंगे, उसके बाद इसकी आपने कटिंग करनी है, जिस साइज़ का भी आप इसको करना चाह रहे हो आई शेप के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद आप ग्लू अप्लाई करोगे, या पहले ग्लू लगा लें उसके बाद कटिंग कर लें। आइज़ के अंदर मैं क्रालॉन की टीवी पेंट स्टिक अप्लाई कर रही हूँ 45 नंबर। बहुत ज़्यादा व्हाइट कलर अगर आपको पसंद है या ब्लैक कलर आपको पसंद है, वो फिर आपको जेल लाइनर यूज़ करना पड़ेगा, बट मोस्टली जो है ना वो अब इतना ज़्यादा वाइब्रेंट व्हाइट कलर जो है वो नहीं चलता, तो आप कोई भी स्टिक जो है ना वो इजीली आइज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। आईलैशेज़ को ग्लू लगा के मैंने साइड पर रख दिया था, तब तक मैंने कहा वो ग्लू जो है वो थोड़ी स्टिकी हो जाती है, हम तब तक आइज़ के अंदर कलर अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, कभी भी लैशेज़ के ऊपर ग्लू लगा के जो है ना वो आपने डायरेक्ट फ़ौरन से जो है वो आइज़ के ऊपर नहीं रखना। ग्लू अगर गीली होगी तो वो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी, और अगर उस दौरान में क्लाइंट के आई से पानी आ गया तो बस फिर आइज़ का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाना है, और फिर आपकी सारी की सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी। तो कोशिश करें कि लैशेज़ को ग्लू लगा के साइड पे रख दें। कुछ मिनट्स नहीं, कुछ सेकंड्स आप वेट करो, 30-40 सेकंड्स। उस दौरान में आपकी ग्लू जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी, थोड़ी थिक हो जाएगी, और फिर जैसे ही आप लैशेज़ को आइज़ के ऊपर रखोगे फ़ौरन से वो जो है ना वो फिक्स हो जाएगी, और वो फिर उस क्लाइंट को इरिटेट भी नहीं करेगी। सो इसके साथ ही हमारा जो है वो फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। होप सो कि आप लोगों को ये आई मेकअप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ईजीली और ईजीएस्ट वे में आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आप लोगों ने इस आई मेकअप की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट कलर्स के साथ आप इनको जो है वो ट्राई कर सकते हो, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। और अगर इस लिप शेप का ट्यूटोरियल आप लोग देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि इस लिप शेप को आप कैसे बना सकते हो, तो मुझे कमेंट करें, लिप शेप बता दें प्लीज़। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इस लिप को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।